हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैथ इंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, काउंटर का इंस्ट्रक्शन देखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैथ इंस्ट्रक्शन में क्या रहता है आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, और ये कंप्यूट इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप एक्सप्रेशन या इक्वेशन बना के आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एडिशन में क्या आता है आपका, यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, सोर्स ए और सोर्स बी। ठीक है, उसका डेस्टिनेशन मतलब सोर्स ए और सोर्स बी पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों का एडिशन करके आप डेस्टिनेशन में रिजल्ट उसका स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है, आपके दो वैल्यू वो ऐड करेगा। ठीक है, तो उसके पैरामीटर कौन कौन से है, सोर्स ए, सोर्स बी और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे उसके डेटा टाइप क्या है, सिंट, इंट, डिंट और रियल। ओके, आप इसमें से डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके एग्जांपल में क्या है, ऐड आपका एक तो टैग रहेगा ए पे, सोर्स बी पे दूसरा टैग रहेगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, एक जगह पे टैग कहीं पे भी और एक जगह पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो ये आप अगर मानो कि प्लस माइनस वैल्यू कहीं पे आपको रखनी होगी, उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन लेके देखते हैं कैसे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक सब रूटीन ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैथ। ओके ओके, अभी यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इनपुट लेते हैं। ओके, उस और यहाँ पे एक काउंटर लेते हैं क्योंकि हमको काउंटर से वैल्यू लेनी है, इसलिए यहाँ पे हम पे भी 10, यहाँ पे मैथ काउंटर से नाम, काउंटर नाम यहाँ पे देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 20। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो मैथ का इंस्ट्रक्शन है वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर और मैथ में जाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ से ऐड सिलेक्ट करता हूँ। अब ये जो मैथ की इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मैथ का जो काउंटर है उसका एक्यूमुलेटर का वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अब ये सोर्स भी मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे डेस्टिनेशन में मेरे को वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, उसका टैग बना देते हैं, यहाँ पे डेन का बना देते हैं। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, अभी डाउनलोड करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, रन मोड पे। ओके, तो यहाँ पे मैथ काउंटर क्या है, 0 है, इसलिए यहाँ पे ये जो सोर्स बी की वैल्यू वो ऐड हो गई और यहाँ पे उसका आंसर 5 आ गए। ओके, मैं अभी यहाँ पे टॉगल करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई, 6। और यहाँ पे पहले से वैल्यू कितनी, सोर्स बी पे 5 हो, तो इनका एडिशन कितना हो गया, ये 11। ऐसा सिंपल सा एडिशन का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है आपका, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में भी सोर्स ए, सोर्स बी और डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे पैरामीटर भी उसके सेम ही है, उनके डेटा टाइप भी सेम है। तो यहाँ पे क्या है, बस जो सोर्स ए माइनस सोर्स बी होता है आपका। ठीक है, मतलब सोर्स ए से आपका सोर्स बी माइनस हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं,
सब्ट्रैक्शन की। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर से वही काउंटर यूज करते हैं, मैथ काउंटर। ओके, उसका एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी माइनस कितना करने का है, तो मानो जो वैल्यू ऐड की आ गई है वो माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो डेस्टिनेशन में क्या लिखेंगे, वैल्यू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसका भी टैग बना देते हैं हम। ओके, अभी इसको फाइनलाइज करेंगे। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, फाइनलाइज किया है। तो अभी यहाँ पे आप देखो कि काउंटर की वैल्यू से आपकी जो एडिशन की वैल्यू आई है वो क्या हो गई, यहाँ पे माइनस की गई, तो उसका रिजल्ट क्या आया है, -5। अभी इसका एक्यूमुलेटर की वैल्यू में बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 11 हो गई, लेकिन इसका जो वैल्यू का एडिशन है वो कितना है, 16 आ गई, इसलिए 11 माइनस 16 किया तो आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, -5 आ गए। ओके, अभी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आपकी वैल्यू एक्यूमुलेटर की तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो सोर्स बी की वैल्यू है वो तो 5 है यहाँ पे एडिशन की, इसलिए वो वैल्यू -5 रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे सोर्स बी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू डाली है। अभी नेक्स्ट कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सोर्स ए इंटू सोर्स बी, उसका डेस्टिनेशन में उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी दो ही बस वैल्यू की आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, तो डेटा टाइप और पैरामीटर सभी के सेम ही है। ठीक है, तो वो भी इंस्ट्रक्शन कैसे लेते हैं वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अभी हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन का डेस्टिनेशन है, ठीक है, मतलब क्या है, वैल्यू सब्ट्रैक्शन इनटू वैल्यू एडिशन की जो रिजल्ट आया है उनके क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और स्टोर कहाँ पे करेंगे, वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टी लिखते हैं यहाँ पे। ओके, इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो रिजल्ट आया है -5 इंटू 16 -80। आपको अगर मैथ के कुछ रूल मालूम होंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा टॉगल कर देता हूँ और तो यहाँ पे आपका रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड। ओके, यहाँ पे अभी क्या होगा, सोर्स ए डिवाइड बाय सोर्स बी होगा आपका। ठीक है, और उसका रिजल्ट डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी बस दो ही चीज से, मतलब एक आपका सोर्स ए और सोर्स बी। ठीक है, तो सोर्स ए डिवाइड बाय सोर्स बी, उसका रिजल्ट आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है आपका, मतलब नोट ये है कि आपको ध्यान देना है कि कहीं पे डिवाइड बाय अगर 0 करेंगे तो यह में जाएगा आपका पीएलसी या आपकी जो भी वैल्यू हो। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली आप इस ध्यान देके करने का कि वहाँ पे वैल्यू आपकी डिवाइड में 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब सोर्स बी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ओके, तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड। ओके, यहाँ पे क्या लेंगे आप, मानो मैथ काउंटर का एक्यूमुलेटर की वैल्यू। ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू डिवीजन में। ओके, फाइनलाइज। तो यहाँ पे अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है हमारी, 13 है। ठीक है, तो 13 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 6। ये आपका क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
मैं एक्नोट की वैल्यू अभी यहाँ पे थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो एडिशन कितने आई है, 16 + 5 21। सब्ट्रैक्शन क्या है, 16 - 11 - 5। अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है -5 × 21 -105, और यहाँ पे 16/2, आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल यूज कर सकते हो मैथ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी एक लास्ट में क्या है उसका, तो अभी यहाँ पे क्या है, कंप्यूट। इसका मैंने मीनिंग क्या बोला था कि आपको अगर अभी आपने जो इंस्ट्रक्शन देखी उसमें क्या मैक्सिमम आप 2 ही चीजों का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूट एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, मतलब कितनी चीज़ों की एडिशन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है या सबको कंबाइन करना है, या आपको जो BODMAS का रूल मालूम होगा तो उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल ऑपरेंड्स मस्ट बी कंपैटिबल टाइप्स, मतलब सभी एक ही टाइप्स के होने चाहिए। मोस्टली आप यूज करेंगे तो रियल टाइप यूज करने का। यूज पैरेंथेसिस टू कंट्रोल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब BODMAS का जो रूल बोला मैंने अभी, वो उसका यूज कर सकते हो आप यहाँ पे जो CPT सपोर्ट्स बोथ मैथ एंड लॉजिक इन द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब आप मैथ के लिए भी यूज कर सकते हो, लॉजिक का भी जो ऑपरेशन रहता है, ठीक है, उसके लिए भी आप कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके 2 पार्ट है, एक तो डेस्टिनेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको डेस्टिनेशन में उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, और एक्सप्रेशन में आपको इक्वेशन लिखना है कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लेंगे यहाँ पे CPT। ओके, अभी डेस्टिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टैग ले सकते हो। सीधा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऐड, ओके, प्लस मल्टीप्लिकेशन की लेते हैं हम। ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू डिवीजन की आती है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटर। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये ब्रैकेट का मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। ओके, हो गया। अब ये फाइनलाइज करेंगे इसको हम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो भी पहले एडिशन हुआ है, मतलब कौन सी चीज का है, इसका जो रिजल्ट आया एडिशन का 21 प्लस -105। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आता है, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 86 के आसपास। ओके, तो 86 × 8 किया जाएगा तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे CPT जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।